नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। मध्य प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान को ठेंगा दिखाती तस्वीरें सामने आई हैं, जहां नन्हे नन्हे बच्चे कीचड़ से सने रास्तों से निकलने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश में सरकार लाखों करोड़ रुपए के विकास कार्यों का जाल बिछाने में लगी है, तो वहीं स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में और फिर चर्चा भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। अंधकार में बच्चों का भविष्य, रहली विकासखंड के ग्राम जोड़ा का मामला। स्कूल चले हम अभियान कितना सफल, सरकार के लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद, जिम्मेदार शासकीय कर्मचारियों पर सवाल, कीचड़ भरे रास्तों से जाने को मजबूर बच्चे, शिक्षक सवालों से अनजान, रास्ते का नहीं है ज्ञान, स्कूल जाने से कतराने लगे हैं बच्चे। मध्य प्रदेश में सरकार लाखों करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का जाल बिछाने में लगी है, लेकिन ये तस्वीरें सागर जिला मुख्यालय से महज 50 किलोमीटर की दूर रहली विकासखंड के ग्राम तोड़ा से सामने आई है, जहां स्कूल को जाने वाला रास्ता विकास कार्य को उजागर करने के लिए काफी है। वहीं स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य भी अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है, जहां कीचड़ में सने रास्ते से निकलने से बच्चे स्कूल जाने से कतराने लगे। वहीं ये तस्वीर ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि एवं जिम्मेदार शासकीय कर्मचारियों पर सवाल भी खड़े कर रही है। सरकार स्कूल चले हम अभियान पर कितना भी जोर दे, लेकिन धरातल की स्थिति क्या है, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद देखें। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमारे बच्चे स्कूल जाने को मना करने लगे हैं। ये तो बात रही ग्रामीणों की, लेकिन जब शासकीय स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम अभी स्कूल में पदस्थ हैं, इस रास्ते की मुझे कोई जानकारी ही नहीं है। आप स्कूली बच्चों को लवा के जाते हो? हाँ, स्कूल बेंच चलाते हैं। हाँ। तो मैं 40-50 बच्चा बने 2-3 शिफ्टों में डोते हैं। अच्छा। प्राइवेट स्कूल ले जाते हैं। तो बच्चा कौन कौन स्कूल के जाते थे ऐसे ये गांव से? जैसे अपने लगभग गुरुकुल स्कूल के जा रहे हैं। हाँ। और अन्य रहली में एक दो स्कूल और हैं, वो तो जाते हैं। सरकारी के भी जाते हैं? सरकारी के भी जाते हैं। ये तो ऐसे कैसे परेशानी होती है मिट्टी के मारे? परेशानी तो बहुत ज्यादा हो रही है। अब जहाँ मान के चलो वो रोड धरे, जितने बच्चे जैसे गाड़ी के पास में आ रहे हैं तो वे गाड़ी के पास ही नहीं आ पा रहे। जब गाड़ी के पास आए, जब स्कूल ले हैं तो वे गाड़ी के पास भी नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, परेशानी होती है? परेशानी बहुत ज्यादा, बहुत समाज है। ये पे कोनो अधिकारी नहीं आता आपके पास पूछबे के? ऐसे नहीं है। कितने बच्चे निकलत हुई हैं रोज? ऐसा ही निकलत बाल बच्चे पाँव में चप्पल हाथ में लाए? हाँ, रोज हाथ में चप्पल लेके? हाँ, बस हाथ में परेशानी होते हो? मैं परेशानी ज्यादा। आप अधिकारियों से क्या चाह रहे हैं रोड के बारे में? हम जा चाह रहे हैं तो ये रोड बन जाए। अच्छा, रोड बनू चाहिए। बन जाए। अभी कहाँ गए थे तुम? हम अभी स्कूल गए थे। स्कूल गए थे। यहाँ से जो निकलते हैं ये रास्ता ऐसा गड़बड़ है, परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा होती है परेशानी। तो चप्पल हाथ में लेनी पड़ती हैं और साइकिल संभाले कि बैग संभाले। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा कीचड़ मस्ती है। का इसमें काली मिट्टी रहती है? कीचड़ में ऐसा ही रहता हमेशा कि बारिश के दिनों में रहता? बारिश के दिनों में ऐसा ही, फिर ऊँचे में मिट्टी रहती है तो परेशानी बनती है। परेशानी इसमें आप लोगों ने सचे वचे से किसी से नहीं बोला गया? आपने देखा नहीं किसी ने सचे वचे ने कि आप लोगों को? देखा है, सबने देखा है। सबने देखा, उसके बाद भी कोई कुछ नहीं करता? कोई कुछ नहीं करता। आप लोगों को कितने महीने परेशानी होती है ऐसे में? ये 12 महीने होती है। 12 महीने तक? ये 4 महीने तो और ज़्यादा होती है। वहीं उसके बाद पंचायत सचिव सोनू सेन ने गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हुए कहा कि पंचायत में ऐसे कोई भी रोड की जानकारी नहीं है। जब सचिव महोदय को ही नहीं अपने पंचायत की जानकारी तो फिर अन्य लोगों को कैसे होगी। साथ ही रहली जनपद सीओ आरजी अहिरवार ने मामला गंभीर होने के कारण कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं जनपद सीओ द्वारा मामला दबाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, वहीं इस मामले को लेकर जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश भागते हुए भी नजर आए। तो जिस तरीके से ये तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं, जिस तरीके से कीचड़ से भरी तस्वीरें सामने आई हैं, यहाँ पर बच्चों का जो जीवन है अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल जाने वाला मार्ग ही जब इतना खराब है तो सोचिए बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे। जिस तरीके से भी आपने खुद सुना कि बच्चों का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि पढ़ाई के लिए जाते हैं, डर भी लगता है, चप्पलें हाथ में लेकर जानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं उनका इस मामले पर
कोई भी संज्ञान लेने का मन नहीं है। साफ तौर पर उनका कहना है कि मामला उनके संज्ञान में ही नहीं है। सचिव, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि सचिव जो है उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा है कि जब पंचायत अध्यक्ष को ही इसमें जानकारी नहीं है तो सचिव को कैसे होगी। मतलब ये मामला एक दूसरे पर डाला जा रहा है और कई और भी ऐसे अधिकारी हैं जो बात करने से कतराते हुए नजर आए, भागते हुए नजर आए। अभी अगर जानकारी सबको है इस मामले में तो कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा। ये तो पहले ही बरसात अभी शुरू हुई है और अभी तो बरसात पूरी बाकी है और अभी से जिस तरीके से ये रास्ते के हाल है उससे तो आने वाले समय में और कितना यहाँ पर परेशानी लोगों को झेलनी पड़ेगी, ये देखने वाली बात है। और सिर्फ अगर बात स्कूल की ही करें तो इसके अलावा भी दैनिक जीवन के लिए कई कार्य होते हैं जिनके लिए बाहर जाना पड़ता है, जिसके लिए इस रास्ते का अगर इस्तेमाल करो तो जान माल का खतरा भी बना रहता है। गाड़ियां स्लिप हो सकती हैं, बच्चों को चोट भी लग सकती है, लेकिन अधिकारी जो है चुपचाप बैठे हुए नजर आ रहे हैं। चलिए एक बार हम आपको फिर सुनवाते हैं बच्चों की वो बाइट जिसमें बच्चे क्या कह रहे हैं, एक बार आप फिर सुनिए। आप स्कूली बच्चों हलवा के जाते हो? हाँ, स्कूल बेन चलाते हैं। हाँ। मैं 40-50 बच्चा बने 2-3 सप्ताह में डोते हैं। अच्छा। प्राइवेट स्कूल ले जाते हैं। तो बच्चा कौन कौन स्कूल के जाते थे ऐसे ये गांव से? जैसे अपने लगभग गुरुकुल स्कूल के जा रहे हैं। हाँ। और अन्य रहली में 1-2 स्कूल और हैं वो तो जाते हैं। सरकारी के भी जाते हैं? सरकारी के भी जाते हैं। ये तो ऐसे कैसे परेशानी होती है मिट्टी के मारे? परेशानी तो बहुत ज्यादा हो रही है। अब मान के चलो वो रोड है, जितने बच्चे जैसे गाड़ी के पास में आ रहे हैं तो वे गाड़ी के पास ही नहीं आ पा रहे। जब गाड़ी के पास आए, जब स्कूल ले हैं तो वे गाड़ी के पास भी नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, परेशानी होती है? परेशानी बहुत ज्यादा। बहुत समाज है जरूर। ये पे कोनो अधिकारी नहीं आता आपके पास पूछबे के ऐसे? नहीं है। कितने बच्चे निकलत हुई हैं रोज? ऐसा ही निकलत बाल बच्चे पाँव में चप्पल हाथ में लाए? हाँ, रोज हाथ में चप्पल लेके? हाँ, बरसात में परेशानी होते हो? मैं परेशानी ज्यादा। आप अधिकारियों से क्या चाह रहे रोड के बारे में? हम जा चाह रहे हैं कि ये रोड बन जाए। अच्छा, रोड बनू चाहिए। बन से अभी कहाँ गए थे तुम? हम अभी स्कूल गए थे। स्कूल गए थे। यहाँ से जो निकलते हैं ये रास्ता ऐसा गड़बड़ है, परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा होती है परेशानी। तो चप्पल हाथ में लेनी पड़ती हैं और साइकिल संभाले कि बैग संभाले। अच्छा। ये बहुत ज़्यादा कीचड़ मचती है। का इसमें काली मिट्टी रहती है कीचड़ में? ऐसा ही रहता हमेशा कि बारिश के दिनों में रहता? बारिश के दिनों में ऐसा ही, फिर ऊँचे में मिट्टी रहती है तो परेशानी बनती है। परेशानी इसमें आप लोगों ने सचिव वचिव से किसी से नहीं बोला गया? आपने देखा नहीं किसी ने सचिव वचिव ने कि आप लोगों को? देखा है, सबने देखा है। सबने देखा, उसके बाद भी कोई कुछ नहीं करता? कोई कुछ नहीं करता। आप लोगों को कितने महीने परेशानी होती है ऐसे में? ये 12 महीने होती है। 12 महीने तक? ये 4 महीने तो और ज्यादा होती है। तो मध्य प्रदेश में सरकार लाखों करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का जाल बिछाने में लगी है, लेकिन ये तस्वीरें सागर जिला मुख्यालय से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से सामने आई हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि किस तरीके से यहाँ परेशानी जो है लोगों को झेलनी पड़ी। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे। सबसे पहले सोनू सेन जो सचिव है हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोनू, जिस तरीके से तस्वीरें रहली से निकलकर सामने आई हैं, कीचड़ भरा रास्ता है, बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं, ये मामला है आपके संज्ञान में? जी, उक्त रोड वो मतलब पंडलपुर से धोड़ा और रामखिड़िया से धोड़ा जी स्वीकृत रहते हैं। उक्त निर्माण कार्य की एजेंसी पीडब्ल्यूडी से कार्य होना है। वो बरसात बाद कार्य कराया जाएगा। बरसात बाद कार्य कराया जाएगा? सोनू जी, ये सवाल का जवाब सही है कि बरसात के बाद कार्य कराया जाएगा? पीडब्ल्यूडी को कार्य कराना है और इसके बारे में ज्यादा जानकारी पीडब्ल्यूडी विभाग वाले भी पाएं। नहीं तो आप वहाँ पर सचिव के पद पर बैठे हुए हैं, क्या ये मामले में जानकारी नहीं है आपके पास? जानकारी तो ऐसी है कि स्वीकृत है और वो पीडब्ल्यूडी विभाग को कार्य कराना। तो आपकी तरफ से इस कार्य कराने के लिए कोई तरीके के इंतजाम नहीं किए हुए? क्योंकि बारिश अभी शुरू ही हुई है, हालात बहुत खराब है यहाँ के। पंचायत से जहाँ पर वो ज्यादा कीचड़ वगैरह है तो पंचायत से वहाँ सरपंच द्वारा जेसीबी से वो मलबा हटवा दिया गया है। जी, तो ये बारिश के पहले काम क्यों नहीं कराया गया? सवाल ये जवाब दीजिए इसका। बारिश के पहले वहाँ तक कीचड़ नहीं थी, बारिश आई के कारण वहाँ पर रोड पे वो कीचड़ आ गई। तो ये पहली बारिश के हाल है? हमेशा यहाँ पर ये हालात जो इसी तरीके के देखने को मिलते हैं, ये पहली बारिश का मामला नहीं है, हमेशा वहाँ के हालात यही बने रहते। कब से सचिव के पद पर आप बैठे हैं, जरा बताएं। हम अभी 5-6 महीने पूर्व में हुआ है हमें वहाँ का प्रभार। पहले दूसरे सचिव थे वहाँ पे। अच्छा, पहले दूसरे थे, तो जो आपके सरपंच है उनको तो ये पूरा मामला संज्ञान में होगा ना?
हाँ संज्ञान में है, वो रोड भी स्वीकृत है, तो इस वजह से उस मतलब ग्राम पंचायत द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जा रहा था कि वो तो कार्य पीडब्ल्यूडी को कराना है। जी, तो जब स्वीकृति मिल चुकी है तो उसके बाद अगर वहां पर काम नहीं होता है तो ये जिम्मेदारी आपके और आपके सरपंच की बनती है, जो कि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस गांव का, कि इस मामले को आगे बढ़ाएं। गांव में सड़क नहीं है, लोग परेशान है, पूरी की पूरी यहाँ पर जवाबदारी जो है सचिव और सरपंच की बनती नजर आती है, लेकिन उसके बाद भी हीला हवाली क्यों, इसका जवाब दें। उक्त निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग को कराना है, ग्राम पंचायत पीडब्ल्यूडी को कराना है, लेकिन अगर पीडब्ल्यूडी विभाग ये काम नहीं करवा रहा है तो ये आपका फर्ज नहीं बनता है सोनू जी। पीडब्ल्यूडी विभाग को काम कराना है, अगर वो नहीं करवा रहे हैं तो ये आपका फर्ज नहीं बनता है कि इस आवाज को उठाएं। वो बरसात बात की सरपंच बोल रहे थे, सरपंच की चर्चा हुई तो बरसात बात की बोल रहे थे, बरसात के कारण काम नहीं हो पा रहा। आपके सरपंच साहब से बात हुई है, सरपंच जी क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि अगर हम आपको बता दें जानकारी, आपका कहना है कि 5-6 महीने पहले कहीं आपने जो है वहां पर ज्वाइनिंग ली है, लेकिन ये मामला अभी का नहीं है, हर साल बरसात में यही हाल होते हैं। स्वीकृति कब मिली है इस रोड की, ये भी जानकारी दीजिए। पहले हम नहीं थे, 5-6 महीने के लगभग हम आए हैं वहाँ पे। ठीक है, इससे पहले हमें मतलब वहाँ का कोई जानकारी नहीं थी वहाँ की। ठीक है, तो आपके सरपंच से इस मामले में कोई बातचीत नहीं हुई है क्या? सरपंच को तो मालूम होगा ना कि यहाँ पर रोड नहीं है। सरपंच से बातचीत हुई थी तो वो बोल रहे थे बरसात बाद कार्य मतलब प्रारंभ होना। तो अगर बरसात बात की, चलिए ठीक है, आपका कहना है, मान लेते हैं इसकी सभी ग्रामवासियों को भी जानकारी है। जी ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं कि बरसात के बाद कार्य करने की यहाँ पर बात कही जा रही है, लेकिन अब एक सवाल का जवाब दीजिए आराम से। मुझे बताइए, बरसात के बाद अगर कार्य करेंगे ठीक है करवा देंगे, लेकिन अभी जो बरसात में लोगों को परेशानी हो रही है, बच्चों का भविष्य जो है इससे अंधकार में जा रहा है, क्योंकि बच्चे जो है कीचड़ भरे रास्ते पे जाने को तैयार नहीं है, हादसे भी हो सकते हैं, उसके लिए कोई व्यवस्था की गई है आपके लोगों की तरफ से? हाँ, अभी वहाँ पर सरपंच द्वारा जेसीबी से रोड पे वो मलबा वगैरह हटवा दिया गया है। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो तो कुछ और ही बयां कर रही हैं, वहां कोई मलबा भी नहीं है, सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ रास्ते में दिखाई दे रहा है। बच्चे जो है, उनसे भी बात की हमारे संवाददाता ने, बच्चे जो है चप्पल हाथों में लेकर जा रहे हैं। बच्चों के हाथ में बैग होना चाहिए, लेकिन वो चप्पल हाथों में लेकर जा रहे हैं, और साफ तौर पर बच्चों का कहना है कि वो स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि उनको रोड जो है अच्छी नहीं मिली है। वो उसके मतलब जबकि वो तस्वीरें हैं जब वो मीडिया में निकली उसके बाद में सरपंच द्वारा कार्य करा दिया गया। अच्छा, आपका कहना है कि अभी सरपंच के द्वारा काम करा दिया गया, मतलब अभी वहाँ पर रास्ता जो है साफ है, की वो कीचड़ वगैरह हटवा दी गई है जेसीबी से। ठीक है, आप बने रहिए, हमारे संवाददाता से पूछ लेते हैं, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता से पूछ लेते हैं। शिवांग, आपको आवाज आ रही है? शिवांग जी, शिवांग, जिस तरीके से हमारे साथ सोनू सेन जुड़े हुए हैं, इनका कहना है कि रास्ते में अभी जो है मलबा डलवा दिया गया है ताकि लोगों को परेशानी हो। सरपंच ने यह खबर चलने के बाद वहां पर थोड़ा काम करवा दिया, क्या ये बात सही है? नहीं मैम, ये औपचारिकता रूप में काम कराया गया है कि न्यूज चलने के बाद इन्होंने औपचारिकता बस की है जी। अब ऐसा कुछ काम न्यूज चलने के कारण नहीं की है, वो बरसात के पहले वहाँ समस्या नहीं थी, बरसात के बाद समस्या आई थी, तो बरसात जब मिट्टी आई तभी तो कार्य कराया उन्होंने। ठीक है, मिट्टी आई न्यूज चलने के बाद, चलिए मान लेते हैं, इसके बाद नहीं, आपने बारिश के कारण ही काम करवाया था। मिट्टी आ जाती है तो जब वो मतलब लोगों ने बताया और मीडिया पे भी आई तो तब उन्होंने कार्य कराया। ठीक, तो मीडिया में आई ना बात, वही तो हम आपसे जानकारी ले रहे हैं कि मीडिया में आने के बाद ही कार्य कराया गया ना, वही बात हमने आपसे कही है सोनू जी। हाँ शिवांग, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि मीडिया में आने के बाद वहाँ पर कार्य करा दिया गया, अब हालात आप ही बता सकते हैं वहाँ पर कि हालात कैसे हैं इस समय वहाँ के? अब तो ठीक है, लेकिन वो तो पानी मिल जाए मार्ग नहीं बनेगा तो सोनू जी सुन लीजिए, सोनू सुन लीजिए, हमारे संवाददाता क्या कह रहे हैं उनकी बात भी सुन लीजिए, आपकी बात भी सुनेंगे। जी बोलिए। वहाँ पे अभी बच्चे पढ़ने के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ पे टीचरों ने बताया कि बच्चे यहाँ पे अभी स्कूल में आ भी नहीं पा रहे हैं बरसात के कारण जी, बाहर नहीं जा पा रहे हैं। सोनू जी अपनी बारी का इंतजार करिए, आपकी बात भी सुन लेंगे, लेकिन सोनू जी सीधा सीधा सवाल तो यही उठ रहा है, हमारे संवाददाता तो वहाँ पर गए थे, जायजा भी लेके आए मौके का, साफ तौर पर क्या कह रहे हैं पहले उनकी पूरी बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए, बोलिए। जी, अभी बच्चों को अभी यह हालत है कि अभी बच्चों को चप्पल लेके जाना पड़ रहा है, बैग ऊपर रख के चप्पल हाथ में लेके जाना पड़ रहा है, तो कई बच्चे तो वहाँ चल के गिर गए। अभिभावकों का कहना है कि यहाँ से मतलब हमें बच्चे गिर गए, वहाँ चोट वगैरह भी आ गई उनके लिए। बिल्कुल,
हादसा हो सकता है क्योंकि हालात इतने खराब है। शिवांग, एक बात और निकल कर यहाँ सामने आई है कि जो सोनू है वहां पर सचिव के पद पर है, उनका कहना है कि अभी 5-6 महीने पहले ही वहां पर उनको ये पद मिला है, इसके पहले कोई और था, इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं है इनके पास। नहीं पढ़ला मैं पढ़ला अपनी बात को पढ़ला जा रहा है कि जानकारी सब जानकारी है, वहाँ के बच्चे उनके अभिभावकों को कहना है कि सचिव सरपंच सबको सब प्रकार की जानकारी है। जी चलिए सोनू जी आप जवाब दीजिए। हेलो जी आप जवाब दीजिए। पल्ला झाड़ते हुए आप नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें पल्ला झाड़ने वाली कोई बात नहीं है। वो जी। उक्त कार्य निर्माण स्वीकृत है, वो PWD विभाग को कराना है, लेकिन मानवीय तौर पर बच्चों को समस्या आ रही है, इस वजह से सरपंच ने वहाँ का मलबा हटवा दिया गया है JCB लगा के। ठीक है, आपका कहना है मलबा हटवा दिया गया, जरूर जानकारी लेंगे वहां की भी। और एक बात मुझे बता दीजिए, ये समस्या इस रोड की कब से बनी हुई है? अब अभी तो हम पिछले मतलब बरसात में नहीं थे वहाँ पे, तो जी। पिछले बरसात की तो हमें समस्या मतलब जानकारी नहीं है। नहीं तो आप नहीं थे, लेकिन जो आपके सरपंच है वो तो पहले भी थे ना। हाँ तो वो सरपंच दे पाएंगे जानकारी पिछले क्या स्थिति थी उस तो आपकी टाइम। क्या सरपंच से कोई बातचीत नहीं होती है? सचिव है आप, सरपंच के साथ काम करते हैं, तो इस मामले में आपकी और सरपंच की आपस में बातचीत नहीं होती हाँ, कि आपको जानकारी हाँ, नहीं हो? समस्या तो थी वहाँ पे, तभी तो रोड वहाँ पे स्वीकृत हुआ है। जी, तो ये जिम्मेदारी भी तो आपकी और आपके सरपंच की ही बनती है ना कि अगर वहां पर रोड नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहा है, क्योंकि सबको मालूम था बारिश का सीजन शुरू होने वाला है, हर साल हालात खराब होते हैं, तो ये जो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अधिकारियों के पास जाएं, चक्कर लगाएं, काम करवाना जिम्मेदारी किसकी बनती है बताइए? जानकारी दी गई, लेकिन अब वो जब लगाएंगे कार्य, वो बरसात बाद की बोल रहे हैं, तभी कार्य हो पाएगा। ठीक है, बरसात बाद की बोल रहे हैं, मानते हैं कि और जब आपको बरसात बाद अगर नहीं लगाएंगे तो हम फिर से लिखित में देंगे जानकारी। जी, लेकिन अभी आपका कहना है कि वहां पर व्यवस्था कर दी गई है। चलिए आप हाँ, बने रहिए हाँ, हमारे हाँ, साथ, व्यवस्था कर दी गई। बिल्कुल बने रहिए। शिवांग, जिस तरीके से इनका कहना है कि व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन आपका ये कहना है कि अभी वहां पर इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, बच्चे अभी भी परेशान हो रहे हैं, अब क्या माने? नहीं मैम, तो अधिकार में से वरिष्ठ अधिकारी के संबंध में बात की गई, तो वरिष्ठ अधिकारी इस बात करने से इनकार कर दिया गया, कैमरे के सामने ही नहीं आए वो। बिल्कुल, मतलब टोटल इन्हें पर्दा झाड़ दिया इस मैटर से। बिल्कुल ये जानकारी तो है कि जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो पल्ला झाड़ते नजर आए। चलिए, ये आपको एक आवाज सुनवाई अभी सुनाई दी होगी कि जिस तरीके से फोन काट कर गए हैं, जिस तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सवाल आप खुद यहाँ पर खड़ा हो रहा है, जानकारी कितनी है और कितना काम कर सकते हैं। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, कमलेश साहू, जो कि कांग्रेस नेता है, उनसे बात कर लेते हैं। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी कमलेश जी, जिस तरीके से ये मामला समझ निकल के सामने आया है रहली विकासखंड के ग्राम दोड़ा से, जहां पर जो तस्वीरें आई हैं, बच्चे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, हादसे भी हो रहे हैं वहां पर। तस्वीरें ये कह रही हैं कि कीचड़ से भरा रास्ता है जिसमें बच्चे जो है स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं, चप्पल हाथ में लेके जा रहे हैं। ये मामला है आपके संज्ञान में? बिल्कुल, मैं अभी अमरवाड़ा चुनाव में मेरी ड्यूटी है, लेकिन मैंने देखा, आपके चैनल के माध्यम से भी देखा, न्यूज़पेपर में भी मैंने पढ़ा है, फील्ड में भी जाके मैंने कई बार देखा। मैं चूंकि एक्टिव रहा हूँ रेगुलर वहाँ चुनाव लड़ने के बाद से। जी, कई जगह शिक्षा विभाग की स्थिति है, कई जगह सड़कें नहीं है, तो कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है, कहीं छप्पर नहीं है। बड़ी बड़ी घोषणाएं तो मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। बिल्कुल। हमारे यहाँ पिछले 40 साल से माननीय गोपाल भार्गव जी मिनिस्टर हैं जी, और बड़ा दम भरते हैं विकास का, लेकिन उसके बावजूद भी आपके सामने मामला आपके सामने है। जी, बच्चे कितने मजबूर हैं, हाथ में चप्पल लेके जा रहे हैं, ग्रामीणों का गुस्सा आपके सामने है। उनका कहना है कि 4 महीने स्कूल बंद हो जाते हैं, बच्चों ने स्कूल जाने से मना कर दिया है। ऐसी स्थिति में आपको सोचिए शिक्षा विभाग की क्या स्थिति होगी। बिल्कुल, स्थिति तो हालात जो है वहाँ की बहुत खराब है, बहुत खराब है। अभी आप देख लें, शिक्षा विभाग की यदि आप नजर दौड़ाएंगे तो कहीं छप्पर नहीं है, कहीं टाट पट्टी नहीं है बैठने की। आप मई के महीने में एक भी स्कूल नहीं लगे, लेकिन आप अभी मध्याह्न भोजन का रिकॉर्ड उठा के देख लें तो पिछले महीने का पूरा मद निकाला गया है। कौन खाता है ये पैसा? या तो भारतीय जनता पार्टी के दलाल खा रहे हैं, या उनको ठेके दिए गए हैं, या बिचौलिए खा रहे हैं, या शिक्षा विभाग के अधिकारी खा रहे हैं। कौन कर रहा है ये सारी चीजें आज देखने की हैं। पूरे मध्य प्रदेश के ये हालत है। जब हमारे यहाँ के इतने सीनियर मिनिस्टर के यहाँ के ये हाल है, तो बाकी स्थानों को क्या होगा आप इसमें पता कर सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल ये बात कह सकते हैं। आपको एक बात और बताइए कमलेश जी, जब इस मामले पर अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो कुछ भी बोलने से मना करा और पल्ला झाड़ते हुए, और या फिर ये कह सकते हैं कि सीधे सीधे कैमरे को देखकर भागते हुए नजर आए हैं। मतलब मामला संज्ञान में, लेकिन करना कुछ नहीं चाह रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मीडिया से तो भागते ही हैं और हम लोग विपक्ष के लोग हैं। हमारा नैतिक धर्म बनता है कि हम सरकार की कमियों को उजागर करें, तब तो व्यवस्थाएं सुधरेंगी। तो हम लोगों से भी भागते हैं। हम कभी RTI लगाते हैं तो कभी कोई जवाब नहीं मिलता है। शिक्षा विभाग का, अन्य सभी विभागों का यही हाल। अभी आप देख लें, अनुरक्षण मद की राशि हमारे क्षेत्र में लगभग 30 स्कूलों में आई है। 3-3, 4-4 लाख रुपए आए हैं, लेकिन उससे कितना विकास हुआ, किन स्कूलों में अनुरक्षण मद की राशि का क्या उपयोग हुआ है, इसकी RTI भी हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने लगाई थी, लेकिन उसकी जानकारी कई जगह मिली, कई जगह नहीं मिली। बड़ा भारी घोटाला उसमें है। ऐसे बहुत सारे काम। जी बिल्कुल। आपको जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से कम रैली तो क्षेत्र का कोई मामला उजागर हुआ है, इससे जो लोगों में जागरूकता भी आएगी। बिल्कुल। आपको और अपने दर्शकों को एक चीज जरूर बताना चाहेंगे, यहाँ पर चाहे जिला पंचायत CEO हो और यहाँ अगर वो विधायक जी हैं, जिनसे भी बात करने की कोशिश की गई, मामला सुनने के बाद पल्ला झाड़ते हुए नजर आए, सीधे मीटिंग का हवाला दे दिया गया है। और इसी के पहले हमारे साथ जो सचिव है वो भी जुड़े थे, उन्होंने भी जब बात नहीं समझ में आई और जवाब नहीं दे पाए तो फोन कट कर दिया। अब अधिकारियों का इस तरीके का रवैया है तो सोचिए, हालात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हालात सब जानते हैं लेकिन करना कुछ नहीं चाह रहे हैं। करना कुछ नहीं चाह रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है मैडम। और मैं मध्य प्रदेश शासन के मुखिया माननीय मोहन यादव जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में आप घोषणाएं बड़ी बड़ी कर दें, पैसे की ये पैसा भी आप स्वीकृत कर दें, लेकिन उसकी धरातल पर क्या स्थिति है इसको भी आकलन करने के लिए आपको एक टीम बनाना चाहिए। कहाँ कौन कैसा घोटाले कर रहे हैं, वर्तमान में बच्चों की क्या स्थिति है। आप सोचिए 21वीं सदी की तरफ भारत जा रहा है, बच्चों की हालत ये है। अभी तक जो है भैया हम लोगों ने ऐसा काम नहीं किया ना जो है। जी कमलेश जी, अब आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, विपक्ष में आप हैं, आपकी तरफ से किसी तरीके का कोई आश्वासन मिले, क्योंकि जहां जो जिम्मेदार है वो तो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अब आप विपक्ष में, आपकी भूमिका भी बन रही है यहाँ पर, तो आपकी तरफ से कोई आश्वासन अगर मिलता हुआ नजर आए कि यहाँ पर कोई विकास कार्य कराने में आप जो है मदद करेंगे या फिर इस मुद्दे को उठाएंगे? देखिए, मैं हमेशा से मुद्दे उठाता रहा हूँ। यहाँ की सारी मीडिया मुझे जानती है, सारे लोग भी मुझे जानते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण लोगों से भी, अच्छे गणमान्य लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस दिशा में आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। मैं हरदम हर पल पूरे समय विपक्ष की भूमिका के साथ आंदोलन करना हो, कहीं सड़क पर उतरना हो, कहीं मेरी जहाँ भी मदद की आवश्यकता होगी मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ यदि मेरी सरकार बनेगी भविष्य में, मुझे कभी कांग्रेस का कोई प्रत्याशी हमारे यहाँ से जीतेगा तो ये कमियां तो नहीं रहेंगी। ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता को मिलना चाहिए, ये बड़ी चिंता है। मैं आश्वासन देता हूँ, मैं हमेशा खड़ा हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपकी तरफ से जो आश्वासन मिला है कि जल्द ही आप समस्या का समाधान करने के लिए खड़े भी रहेंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो हमारे संवाददाता क्यों रुक करेंगे शिवांग, जिस तरीके से हमको एक आश्वासन कमलेश साहू जो कांग्रेस नेता उनकी तरफ से तो मिल गया, लेकिन और जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हुए थे पद पर, जिनको हमारी टीम की तरफ से फोन लगाया गया, मामला सुनने के बाद मीटिंग का हवाला देकर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या कहेंगे, एक आश्वासन मिला जरूर है लेकिन जो जिम्मेदार है वो पल्ला झाड़ गए। यहाँ पे कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने आने से कतराता है और जवाब देने से मनाही करता है जी। यहाँ पे कोई भी अधिकारी कर्मचारी रवैया रहता है आप जी। तो सोनू, माफ कीजिएगा शिवांग, जिस तरीके से ये परेशानियां बनी हुई है यहाँ पर, अब अगर वहां पर आप जाएंगे, स्थिति का जायजा लेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर जो सचिव हमारे साथ जुड़े थे उनका तो कहना था कि मलबा डलवा दिया गया है, रास्ते को बनवा दिया गया है, अब निकलने में परेशानी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर सरपंच है वो भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे, कुछ भी बोलने को ही तैयार नहीं है, पद पर बैठे हुए दुरुपयोग कर रहे हैं। जी, अगर मैम इस मुद्दे को अगर ज्यादा उठाया जाता है तो किस प्रकार से दबाव बनाने की स्थिति में आ जाते हैं प्रशासन और जनप्रतिनिधि जो भी है। जी, ग्रामीणों से आपके इस बारे में कोई बातचीत हुई है, उनका क्या कहना है, अगर उनको मार्ग नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता है तो उनका रुख क्या रहेगा? अब तो मैम उनका ग्रामवासियों का कहना है कि अगर सड़क का निर्माण नहीं होता तो हम आगे चलने के लिए व्यवस्था जाएंगे। जी, तो एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे शिवांग कि ये जो रास्ता परेशान कर रहा है, रास्ते में जो परेशानी बनी हुई है, जिस तरीके से तस्वीरें हैं, ये हमेशा के हाल है या फिर ये अभी हुए हैं? नहीं मैम, हमेशा ये सड़क हमेशा शुरू से ही सबसे देखता आ रहा हूँ, यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं हो।
तो ये चलिए एक दर्शकों को ये बात और बता देते हैं कि जिस तरीके से सचिव हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने कहा अभी ये मामला है, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि हमेशा ही यही हालात रहते हैं। लेकिन यहाँ पर शिवांग एक हवाला जरूर वो देते नजर आ रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी जो है विभाग, उनको ये सड़क बनाने की स्वीकृति मिल चुकी है और वो जल्दी बना देंगे, लेकिन बारिश के बाद बना देंगे। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब स्वीकृति मिल गई है पीडब्ल्यूडी को तो सड़क क्यों नहीं बनाई गई? ये अपने पड़ला जहाँ सब अधिकारी, और अगर अभी अगर सड़क स्वीकृत भी है तो 4 महीने बदहाली की स्थिति में कैसे? जी बिल्कुल कह सकते हैं कि अभी बारिश शुरू हुई है और हालात इस तरीके से हैं, लेकिन बारिश जिस और आगे बढ़ेगी तो हालात तो और खराब हो जाएंगे। लेकिन अधिकारी जो है पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर समझ में आ गया कि अधिकारियों को इस मामले में लेना देना कोई नहीं है, बैठे हुए हैं बस अपने पद में। जी बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है, जब वहां से निकलने की रास्ते ही बचेगा तो बच्चे स्कूल जाएंगे कहाँ से? बिल्कुल कह सकते हैं कि बच्चों का सबसे ज्यादा अगर नुकसान यहाँ पर कुछ हो रहा है तो बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई के लिए जो है स्कूल जाने के लिए रास्ता ही उनको नहीं मिल रहा है। इसके अलावा भी और समस्या बनती होगी, क्योंकि मरीजों से लेकर के सभी को दैनिक जीवन के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है, लेकिन हालात इतने खराब है कि वहां से इस रास्ते से गुजरने से ही लोग कतराते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी वाहन निकल, वहाँ पे कोई वाहन ही नहीं निकल पाता है, बस अब तो कोई वाहन नहीं निकल पाता है। कोई बीमार हुआ तो वहाँ से कुछ साधन ही नहीं आने जाने की। जी स्वाभाविक तौर पर वहाँ से बीमार हुआ तो बड़ी बनने की मामला बन जाएगी वहाँ। बिल्कुल मामला तो गंभीर है। शिवांग इस पूरे मामले पर अपनी नजर जरूर बनाए रखिएगा और ये मुद्दे को उठाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर एक आश्वासन तो मिला है कि जल्द ही वहां पर समस्या का समाधान कराने के लिए खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी हैं, जो सरकार है, वो जरूर अधिकारी जो है सरकार पर बैठे हुए हैं, पद में मद में चूर नजर आ रहे हैं, वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर बात करने के बाद, मुद्दा सुनने के बाद मीटिंग का हवाला देकर निकल जाते हैं और कुछ तो कैमरा देख के भाग जाते हैं। इन सबका पलीता जो है सरकार की योजनाओं पर ये अधिकारी ही लगा रहे, साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। कार्रवाई होनी चाहिए इन पर भी, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कह सकते हैं जो बच्चों का भविष्य है अंधकार में है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, कीचड़ भरे रास्ते से निकलने को मजबूर है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कंधे पर बस्ता और कीचड़ भरा रास्ता जिसमें बच्चे जाने के लिए मजबूर हैं। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।